सलाम जूम परिवार को। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज का भोर का समय के लिए। आज का दिन दिया परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। 1 घंटा सामर्थ्य के साथ जूम परिवार की दैनिक सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। जितने भी जूम में जुड़े हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप लोग बहुमूल्य समय दिए और प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। 1 घंटा सामर्थ्य के साथ जूम परिवार की दैनिक सभा का आरंभ करने का आह्वान हमारे पास्टर बरकत मसीह जी हैं। आइए आज की सभा को हम लोग शुरू करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आज की सभा को शुरू करेंगे। हे सर्वशक्तिमान हमारे स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर, जिससे हर एक को आशीष मिलती है, हम आपकी दया और बड़ी करुणा को याद करते हैं जो हम लोगों पर की जा रही है और की जाती है। धन्यवादी मन के साथ स्तुति करते हैं जीवन के लिए जो दिया है हमें, इस संसार के लिए जिसमें रहते हैं। ईश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं जीवन के इस घड़ी के लिए। ईश्वर पिता धन्यवाद देते हैं विशेषकर आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए दान में दिए, कि जिसके द्वारा हम उद्धार और मुक्ति प्राप्त करते हैं, और इस कलीसिया के लिए जो स्थापित की है। हम सबों को आशीषित कर जूम उपासना के माध्यम से जितने भी जुड़े हैं प्रभु जी, उन हरेक को आशीषित कर, ताकि अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी ज्ञान और आत्मिक जीवन में बढ़ सकें। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस कार्यक्रम पर प्रभु जी आपकी बड़ी दया अनुग्रह और आशीष को मांगते हैं। आशीषित कर वचन पाठ में और खास गीतों में और जो विश्वास संदेश देंगे प्रभु जी सिस्टर सैंड्रा हॉर्नर उनके साथ हो, ताकि अच्छे स्वास्थ्य के माध्यम से आपके नजदीकी आ सके और आपकी महिमा और प्रशंसा तारीफ कर सके और स्वर्ग राज के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, डेडिकेट कर सकें। हर एक बातों में आपका धन्यवाद करते हैं। हम हर एक की गलती गुनाह अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब आइए हम लोग स्वास्थ्य संदेश की ओर जाएंगे। सिस्टर सैंड्रा हार्नर, this is your time. Thank you. And good morning to each one of you. सभी को शुभ प्रभात। Good morning, sister. Good morning. It's a blessing to be able to be with you all today. सभी को आशीष कि मैं आपके बीच में आज हूँ। And today we are going to be talking about headaches. आज हम जो है सिर दर्द के बारे में बात करेंगे। I think this is a problem that many people suffer with. और ये कि ऐसी आम समस्या जिसके ज्यादातर लोग इसके शिकार होते हैं। This is something that I had a lot when I was young. और जब मैं थोड़ा से कम उम्र थी तो मेरे को बहुत ज्यादा सिर दर्द होता था। But thankfully I found the cause and was able to get relief. और धन्यवाद कि मुझे इसका कारण मिला और मुझे जो है इससे आराम मिला। Headaches come from many different causes. सिर दर्द बहुत सारे तरीकों से होता है। Now for me, my major cause of headache was because of lack of water. और lack of water. ओके मेरे को सिर दर्द होता था क्योंकि पानी की कमी की वजह से। I would drink maybe 3 or 4 glasses of water and I thought that was enough.
और मैं हमेशा 3 या 4 से गिलास पानी पीती थी और मुझे लगता था कि ये पर्याप्त है मेरे लिए। But being active and in warm climate, it was not. और मैं बिल्कुल काम करती रहती थी, एक्टिव थी और वार्म थोड़ा गर्म वातावरण था, तो ये सही पूरा पर्याप्त नहीं था। But when I started to drink 2.5 liters of water a day, then my और- headache disappeared. और जब मैंने 2 से लेके 2.5 लीटर तक पानी पीना शुरू किया तो मेरा जो सिर दर्द गायब हो गया। And one of the big problems was when I would get a headache, I would not be thirsty. और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब मेरे को सिर दर्द होता था तो मुझे प्यास नहीं लगती थी। But if I would drink because it was right, then after an hour or so, then my headache would go away. और जब मैं पानी पीती थी और मुझे लगता था सही है तो उसके 1-1.5 घंटे बाद सिर दर्द गायब हो जाता था। Many people have found if they will drink a glass of water every 10-15 minutes when they have a headache, within an hour, their headache will go away. और मुझे लगता है कि अगर कोई 1 घंटे जैसे 15 मिनट में एक गिलास पानी पीता है तो 1-1.5 घंटे बाद ही उनका सिर दर्द चला जाएगा। Now there are other causes such as tension. दूसरे भी कारण हैं जैसे कि तनाव। Tension may be because of stress or excitement or paying attention for a long time to studies or other activities. ये टेंशन का कारण स्ट्रेस हो सकता है और या फिर घंटों लगातार पढ़ते हैं, पढ़ाई के कारण भी टेंशन आपके जीवन में आ सकती है। Often this kind of headache starts with a slowly beginning constant pain, usually in the forehead or in the back of the head. और ये जब ज्यादा देर तक हम किसी चीज को ध्यान देते हैं तो ये हमारे सिर में जो माथा है और जो सिर का पिछला भाग है उसमें समस्या होना उत्पन्न हो जाती है। And sometimes there can also be nausea or vomiting with the tension headache. और जब टेंशन से हेडेक होता है तो हमें जो है कभी-कभार जो है उल्टी जैसा फील होता है और ऐसा ही फील होता है उल्टी जैसा। So for a tension headache, often it can help with taking a warm shower, going for a walk. और ये जो टेंशन से हेडेक होता है ये जो है या तो घूमने के द्वारा या फिर एक जो है नहाने के द्वारा भी ठीक हो सकता है। Putting a warm water bottle at the back of the head. और जो है गर्म पानी की बोतल अगर सिर के पीछे हम लगाते हैं। Doing a massage to the head, have someone else do massage to the head. और किसी से कहें कि हमारे सिर की थोड़ा मालिश कर दें। Or resting for some time. या फिर थोड़ी देर आराम करें हम। Other headaches can be caused because of falling, hitting the head, injury. और दूसरे जो हेडेक हो सकते हैं या फिर किसी से चोट लगने के कारण भी हो सकते हैं। If it's caused because of an injury, first you want to put cold water bottle or ice wrapped in cloth to the injury. Okay, अगर चोट के कारण अगर सिर दर्द है तो आप जो है ठंडा पानी जो है आप जो है उस इंजरी पे लगा सकते हैं जहाँ पे चोट लगी है। You can take ice and wrap in a cloth and put on the area. और आप क्या कर सकते हैं बर्फ लेके उसमें कपड़े में लपेट के और जिस क्षेत्र में आपका जो है चोट लगी है वहां पे आप रख सकते हैं उसको थोड़ी देर। And if it is severe, then it may need to even
be checked by a doctor. और ये अगर चोट गंभीर है तो इसको डॉक्टर से चेक करवा सकते हैं। Today, many people use cell phones, computers, games, and these activities can cause headaches. और आजकल लोग ज्यादातर अपना समय फोन पर, सेल फोन पर और गेम्स में बिताते हैं। इनके कारणों से भी सिर दर्द हो सकता है। Now, if it is part of your work and you need to use the computer, you may want to try to adjust the lighting on the computer so that it will not affect your eyes so much. अगर आप कंप्यूटर पे लगातार काम करते हैं और आपका काम कंप्यूटर पे करने वाला है तो आप इस तरह से एडजस्ट करें कि वो लाइट आपको सीधे ना पड़े, उसको एडजस्ट करें। There's also special coverings you can put on your glasses that can help reflect the light. और कुछ स्पेशल तरह के शीशे भी आते हैं जिसको आप कंप्यूटर के स्क्रीन पे लगा सकते हैं जिससे वो लाइट का परावर्तन हो सके। Also, it is important not to be looking only at the computer, but look other places for some time every little while. और जरूरी नहीं है कि आप लगातार कंप्यूटर पे अपना जो है ध्यान मनन करते रहें, आप इधर उधर भी देख सकते हैं ताकि वो कॉन्स्टेंटली लगातार ना देखें। After an hour or so, get up, move around, rest your eyes. और एक घंटे के बाद आप जो है खड़े हो, थोड़ा सा इधर उधर घूमें, थोड़ा सा आंखों को आराम दें, ऐसा करें। Fever is also a cause of headaches. और बुखार से भी सिर दर्द होता है। This one you want to treat by treating the fever, such as by giving a hot foot bath. और ऐसे आप ठीक करने के लिए इसको जो है जो पैर वाला गर्म पानी को जो पैर वाला हमने सीखा था उसके द्वारा भी इसको हम ठीक कर सकते हैं। And other treatments to treat the fever. और दूसरे जो पहले हम फीवर का इलाज करें तो उससे भी सिर दर्द को हम ठीक कर सकते हैं। So after the fever goes down, then the headache can go also. और जब बुखार उतर जाता है तो सिर दर्द भी चला जाएगा। Also, you can put a cold cloth on the forehead. और दूसरा जो है अपने माथे पर आप जो है ठंडा कपड़ा भी रख सकते हैं। Many people find with a headache from fever that a cold cloth on the head can benefit. और कई लोगों को बुखार से जो है जब सिर दर्द हो जाता है तो आप जो है ठंडे पानी की पट्टी सिर पे माथे पर रखें तो उससे भी सिर दर्द गायब हो जाएगा। Other people at night they cover their head when they are sleeping and they do not get proper oxygen. और कई लोग ऐसा करते हैं कि रात को सोते समय अपना पूरा मुंह ढक लेते हैं कपड़े से और उन्हें पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलती है, यही कारण भी सिर दर्द का होता है। And it is very important when sleeping not to cover the head. और ये बहुत जरूरी है कि जब आप सो रहे होते हैं तो अपने पूरी तरह से मुंह को ना ढकें। If it is cold weather and your ears and head get cold, then cover with a muffler, but don't cover your nose and mouth. अगर ठंड ज्यादा है तो आप जो है अपने कानों को और जो है मफलर वगैरह से ढक सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप पूरे चेहरे को ढक लें। It is important to get fresh air when you sleep. और ये बहुत जरूरी है कि जब आप सोते हैं तो आपको जो है तरोताजा वाली हवा मिलती रहे। I remember in Norway sleeping at my sister's house. मुझे याद है कि जब मैं नॉर्वे में अपनी बहन के घर पर सो रही थी, there it is very cold and freezing outside, but we would open the windows at night. और इतनी ज्यादा ठंड थी, बिल्कुल जमाने वाली ठंड थी और हमने जो है खिड़कियां खोल रखी थी और हम सो रहे थे। And we would use a nice thick blanket and then cover the head with a muffler and enjoy the fresh air. और हम जो है हमने मफलर से और कंबल से ढका हुआ था अपने आप को और हम जो है उस तरोताजी हवा का आनंद ले रहे थे।
Also, many people eat heavy supper at night and go to bed. और अमूमन ये भी होता है बहुत ज्यादा लोग जो है बहुत ज्यादा हैवी खाना खा लेते हैं रात को और फिर जो है सोने चले जाते हैं. As a result of this, then when they wake up, their mouth is not fresh and they have a headache. और इसके परिणाम स्वरूप उनका जो है मुंह फ्रेश नहीं होता और उनको जो है सिर दर्द हो जाता है. So this can be relieved by eating early in the evening, maybe 5 or 6 o'clock, and not eating meal. इससे छुटकारा पाने के लिए जरूरी है कि आप लोग 5 या 6 बजे अपना पूरा रात का खाना खा लें और बहुत हल्का खाएं. Also, if there is the weather is very hot or where you are is very hot and someone is not drinking enough water, then they can get a headache. और अगर वातावरण पूरा गर्म है और वाकई में बहुत ज्यादा गर्म और आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं तो भी सिर दर्द का कारण हो सकता है. At that time, it's important to get to where it is a little cooler, so you can the body can cool down, the head can cool down. और हो सके तो अगर थोड़ा सा अगर ठंडे वातावरण में आप चले जाए तो जिससे क्या होगा अगर बॉडी ठंडी हो जाएगी तो सिर दर्द भी थोड़ा सा कम हो जाएगा. And get plenty of water to drink. और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. Another cause is watching television. That lights and the noise and the tension can also cause headaches. और दूसरा कारण है कि लगातार टीवी को देखना घंटों घंटों और जो है उसको लाइट की तरफ देखे रहना और इससे भी तनाव होकर सिर दर्द हो जाता है. Now, many people get headaches on Monday because they have a regular schedule every day of the week, but Sabbath and Sunday, they change their schedule. और ज्यादातर लोगों को ये दिक्कत आती है मंडे को क्योंकि वो पूरे वीक तो वो उसमें बिजी रहते हैं लेकिन सबत के दिन और जो है सोमवार के दिन उनका जो है शेड्यूल चेंज होता है, समय सारणी चेंज होती है, इस वजह से उनको सिर दर्द हो जाता है. Sabbath and Sunday. सबत को और संडे को. They sleep late Friday night, wake up late Sabbath morning, sleep late Saturday night, wake up late Sunday morning. और जो है रात को वो ज्यादा जागते हैं, सुबह देर तक सोते रहते हैं, ऐसी संडे को सुबह देर तक सोते रहते हैं, तो पूरा उनकी दिनचर्या चेंज हो जाती है. Then Monday morning they have to wake up early again. और फिर सोमवार की सुबह उन्हें फिर से जल्दी से उठना होता है. This is very difficult on the body. और ये शरीर के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है. Just like the sun sets always at a similar time every day and gets up similar time every day. और जैसे कि सूरज जो है समय के अनुसार जो उगता है, समय के अनुसार जो सेट होता है. That's the way the body works like a clock. और इस तरह से हमारा शरीर भी घड़ी की तरह कार्य करता है. And so it doesn't matter if it is Sabbath or Sunday or Monday or Tuesday, we should have time to go to bed, same time to wake up. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कौन सा दिन है, लेकिन आपकी दिनचर्या बिल्कुल नियमित होनी चाहिए, समय पर सोना, समय पर ही जागना. This way our body can work in the regular system. और इस तरह से हमारा जो शरीर जो है एक नियमित रूप से आदि हो जाएगा. Another cause of headaches can be being outside in the bright sun. दूसरा सिर दर्द का कारण है कि हम जो है धूप में लगातार बहुत ज्यादा देर तक हों. And so the eyes are squinted tight and you can trying to see. और आप जो है बिल्कुल टाइट आंखों से जो है
देखने की कोशिश कर रहे हैं पीछे पीछे, तो इससे भी सिर दर्द हो सकता है। So at that kind, if you can wear a hat that will bring shade to your eyes. और इससे बचने के लिए आप जो है टोपी पहन सकते हैं ताकि आंख प्रॉपर खुली रहे। Then with the shade over the eyes, then you can open the eyes nicely without tension. और जो है बिना तनाव के ये जो है आप आंखें खोल सकते हैं अगर आपके सिर पर टोपी हो तो। Now some people like to use dark glasses also. और कुछ लोग जो है काले चश्मे पहनना पसंद करते हैं सूरज की धूप से बचने के लिए। Now if you use dark glasses, you want to use the kind that have a sunblock in it. और जब अगर आप काले चश्मे इस्तेमाल करें तो आप ऐसे चश्मे का इस्तेमाल करें जो सूरज की रोशनी को अच्छी तरह से ब्लॉक कर दे। The alpha and beta rays, it should be able to block the alpha and beta rays. Which rays, ma'am? Alpha and beta. ओके, तो ऐसा चश्मा इस्तेमाल करें जो अल्फा और बीटा किरणों को वो चश्मा रोक सके। Much better than that is the hat. That will protect your eyes much better. और इससे कहीं अच्छा है कि अगर आपने टोपी पहन रखी है तो वो शेड का काम करेगा, तो वो चश्मे की भी जरूरत नहीं है। Now, other people get headaches as a result of allergies. और दूसरे लोग जो सिर दर्द जिनको होता है उसका मुख्य कारण एलर्जी भी होता है। Maybe they're allergic to certain smells or foods or chemicals. और उनको जो है किसी खाने से एलर्जी हो सकती है, किसी स्मेल से हो सकती है, या किसी भी इस तरह से एलर्जी हो सकती है। So if they get a headache because of the allergy, then often a glass of water with a spoon of charcoal in it can help. और अगर इस तरह से आपको एलर्जी है और सिर दर्द हो जाता है इन एलर्जियों से, तो आप जो है चारकोल गिलास में डाल के उसको पी सकते हैं। Also, you need to avoid the food or the thing that causes the allergy. और जिससे आपको एलर्जी होती है ऐसे आप खाने को दूर रहें तो अच्छा है। Now, another common cause of headache is mustiness. दूसरा जो कॉमन कारण है वो है मस्टीनेस। कैन यू मेक मी अंडरस्टैंड अबाउट इट? Okay, like if you have blankets and pillows and it is moist outside and it has been sitting for some time and has a bad smell, that's Okay. must. ओके, मस्टीनेस का मतलब है जैसे बहुत से लंबे समय तक हमने कपड़ों का यूज नहीं किया, जैसे कंबल वगैरह, और वो हम एकदम इस्तेमाल करें तो वो जो चीज होती है उसको मस्टीनेस बोलते हैं, जिसके कारण भी सिर दर्द हो जाता है। It is a kind of fungus. और ये एक तरह का फंगस का काम करेगा जो बहुत देर तक इस्तेमाल नहीं होती है। You can get mustiness in books, in clothes, in bamboo houses. और ये जो मस्टीनेस आपको जैसे किताबों में मिलता है और बांसों में मिलता है, बांस के जो घर होते हैं उनमें मिलता है और कपड़ों में मिलता है। And houses that are near water, where there's a lot of moisture. और ज्यादातर जहाँ पर मॉइस्चर ज्यादा होता है या फिर पानी के आसपास में घर होते हैं, वहां पर ये मस्टीनेस आपको मिलता है। This is very poisonous and can bring many diseases. और इससे ये तो बहुत खतरनाक भी होता है, दूसरा बहुत सारी बीमारियों को ये लाता भी है। Because of mustiness, I have had very dangerous malaria, asthmatic bronchitis, and other lung problems. और इसी मस्टीनेस की वजह से मुझे मलेरिया भी हुआ था और बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी जो फेफड़ों से संबंधित बीमारी थी, ऐसे मुझे दिक्कत हुई थी मस्टीनेस की वजह से। Also, many students, when they are studying, they do not have proper lighting. और दूसरा ये है कि जब विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनकी जो
रोशनी जिस रोशनी में वो पढ़ते हैं वो पर्याप्त मात्रा में अच्छी नहीं होती है। They should make sure that where they are studying, they have good lighting so they can see easily their books. और ये बच्चे जो है पक्का कर लें कि जब वो बच्चे पढ़ें तो जो रोशनी हो वो इतनी अच्छी हो कि वो जो बुक के सारे जो शब्द है वो क्लियर उनको दिखाई दें। Now, if the headache is lasting for a long time and it is very severe, then it may need to be checked up by a doctor. अगर सिर दर्द बहुत ही भयंकर है और लंबे समय तक लगातार बना हुआ है तो आप इसको डॉक्टर से चेक करवाएं। There are occasionally times when there can be tumors in the brain. और ये भी होता है कि कई बार जो है ट्यूमर हो जाता है दिमाग में, इस कारण भी सिर दर्द होता है। Especially when people use the cell phone remotes that they put on the ears. They can tumors in the head. और कई लोग जो है वो सेल फोन की लीड लगा लेते हैं घंटों, और जो है मैम आई थिंक इट्स यू टॉकिंग अबाउट ब्लूटूथ। Yes, the Bluetooth. तो ब्लूटूथ लोग लगा के रखते हैं, इसकी वजह से भी उनको जो है खतरा रहता है सिर दर्द होने का। They can form tumors in the brain. बिकॉज ऑफ ब्लूटूथ। Yes. और इस ब्लूटूथ की वजह से ट्यूमर भी हो सकता है ब्रेन में। Or holding the cell phone to the head for long times. और दूसरा यह है कि घंटों जो है सेल फोन को कान में लगाए रखना, इससे भी सिर दर्द बहुत हो सकता है और ट्यूमर भी हो सकता है। Cell phones being held to the head, they cause a lot of rays and heating up the brain, and so that can cause a lot of brain problems. जब आप सेल फोन को घंटों घंटों ऐसे लगाए रखते हैं कान के पास में, तो इससे जो है बहुत सारी किरणें निकलती हैं जो ब्रेन को डैमेज करती हैं। Also, people can get headaches because of, or women get headaches sometimes with menstruation. Sorry, I didn't get that. Menstruation in women can also cause headaches. और जो मेंस्ट्रुएशन होता है विमेन में, उसके कारण भी औरतों को सिर में दर्द होता है। At this time, often a hot foot bath may help, and resting. और इसमें आप जो है हॉट फुट बैथ आप लीजिए और आराम कीजिए, आपको आराम मिलेगा। Now there are also migraine headaches. दूसरे तरह का जो सिर दर्द होता है वो है माइग्रेन। This one is often caused because of allergy or because of stress. और ये जो है माइग्रेन होता है एलर्जी के कारण और स्ट्रेस के कारण। It also may be because of using certain medicines or other sickness. और ये जो है कुछ निश्चित दवाइयों के कारण जो आप ले रहे हैं उसके कारण, या फिर कोई दूसरी बीमारी है उसके कारण भी माइग्रेन आपको हो सकता है। Now, at the beginning of the migraine, they may have like flashing lights that they see or changes in their vision. ओके, माइग्रेन के शुरुआती जो लक्षण होते हैं इसमें ये उनके या तो लाइट जब देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है, या उनके जो दिखने में जब वो देखते हैं तो उसमें कुछ थोड़ा सी प्रॉब्लम आने लगती है। They may have stomach pain or nausea, vomiting. उनको जो है उल्टी जैसा फील होता है या फिर पेट में दर्द होता है। Now, many people, when they get migraines, they the best thing for help is to go and lay down and rest for a few hours. और जिन लोगों को माइग्रेन होता है तो वो क्या थोड़ा सा आप आराम करें, घंटों थोड़ा सा आराम करें, तो इससे थोड़ा सा आराम आपको मिलेगा। If it's because of an allergy to food or something else,
then it's important to avoid the thing that causes the allergy. और अगर ये एलर्जी के कारण माइग्रेन आपको है तो आप जो है उस खाने को या उस जो स्मेल से जिससे भी एलर्जी क्रिएट होती है आप उसको अवॉइड कर दें। Now, just some general things that can help with headaches. You don't know the cause of it. Is such things as hot foot bath. और सामान्यतः अगर आपको नहीं पता कि किस कारण से आपको सिर दर्द है तो आप जो है हॉट फुट बैथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज को। With a hot foot bath, you don't need to have a long treatment. और जब हॉट फुट बैथ आप ले रहे हैं तो आपको लंबे इलाज की जरूरत नहीं है। Do it until you just start to feel sweat come. और जब तक करें जब तक आपको पसीना ना आ जाए। And then don't pour cold water like with other hot foot baths. You finish just with drying the feet and laying down and resting. और जैसे कि पिछली बार हमने किया था कि उसके ठंडा पानी, तो ठंडे पानी की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको गर्म पानी में डुबो के उसको सुखा के और आराम कीजिए बस। Make sure the feet are covered and rest for some time. और इससे ये पक्का कर लीजिए कि आपके पैर ढके हुए हों और फिर Like रेस्ट कीजिए। someone is leaving tea or coffee, and the withdrawal from the caffeine can cause a headache. अगर कोई चाय या कॉफी पीता है उससे जो कैफीन की वजह से सिर दर्द हो सकता है। And when they leave it, they can get headaches. और जब वो चाय या कॉफी को छोड़ देते हैं इसके कारण उनको सिर दर्द हो जाता है। And at this time also the hot foot bath can help. और इस समय पे जो हॉट फुट बैथ है वो आपको कामयाब हो सकता है उसके लिए। Often in headaches, massage to the head or to the feet or to the neck and back can be helpful. और जब सिर दर्द हो तो जो है मालिश, आपके सिर की मालिश हो, आपके पैरों की मालिश हो, आपकी गर्दन की मालिश हो, तो इससे आपको आराम मिल जाएगा। If you take peppermint and boil it in water and then drink the water from that, many times it can be helpful in headache. अगर आप पेपरमेंट लेते हैं और उसको पानी में उबाल के पीते हैं तो इससे भी आपको सिर में दर्द का आराम मिल जाएगा। A cool cloth to the head is very helpful. cold water में A cold water cloth on the head can be helpful. अगर आप जो है ठंडे पानी की पट्टी आप माथे पे लगाते हैं तो उससे भी सिर दर्द में आराम मिलता है। These are some simple things that you can do at your own home to help with a headache. और ये कुछ सामान्य से साधारण चीजें हैं जो आप जो है सिर दर्द के रूप में जब हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। Now many people will take a paracetamol or Brufen tablet for a headache. कुछ लोग जो है पैरासीटामोल और ब्रूफन की गोली लेते हैं सिर दर्द में। It may help relieve the pain immediately, but it does not deal with the problem. इससे आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा तुरंत ही, लेकिन ये समस्या का इलाज नहीं है। And we really want to deal with the problem when we treat a disease. और जब हम बीमारियों का जो है इलाज करते हैं तो इस समस्या को हम डील करते हैं। If we only take a tablet for a headache, then we do not bring any healing to the body, but bring poison in the body. अगर हम गोली का इस्तेमाल करते हैं तो इससे इलाज नहीं होता, चंगाई नहीं मिलती, हम शरीर में जहर घोलने का काम करते हैं। And we'll get the side effects from the medication. और इस दवाई से जो है हम साइड इफेक्ट भी
अपने लाते हैं। So these are some things that I wanted to share with you today about headache. और ये वो चीजें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी सिर दर्द के बारे में। I don't know, maybe someone else also have some practical experience in your life of how you have found relief from headache? और कईयों को व्यक्तिगत एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह से सिर दर्द से छुटकारा पाया जाए। Maybe someone wants to share how they have found relief. और कोई होगा जो ये शेयर करना पाएगी किस तरह से उन्हें आराम मिला सिर दर्द में। So, okay, thank you so much, Madam Sandra and भाई अमित। कोई और है जो बताना चाहता है कि सर दर्द के जो इलाज के बताए गए हैं इनके अलावा कोई और भी आइडिया है किसी के जहन में तो बता सकते हैं। I know two things how to treat my headache. One is walking. When I have headache, I'll just go for a walk and within 15 minutes, I'll feel good. Second thing, when you have headache, you start drinking water. My day starts with hot water. And sometimes I drink 4 glasses, maybe 5 glasses. In the morning, I dehydrate. Sandra, dehydrate my body. That is the right word. That is the right word. Rehydrate. Okay, rehydrate. Thank you for the correction. Rehydrate. दोबारा शरीर को पानी देते हैं और ये दो तरीके मेरे लिए फायदेमंद है। सर एक चीज और मैं बोलूं? हाँ जी रघुवीर सिंह साहब। सर इसमें एक मैंने आजमाया नुस्खा है कि हम पानी भी पिएं और अपने गर्दन को ऐसे 3 मिनट तक करें, फिर इसके बाद 3 मिनट ऐसे करें, इससे लाभ होता है। Just by shaking the neck. New idea. Yes, this can help with tension headache. ये जो टेंशन है ये दूर हो जाएगा उससे। चलो और कोई? जी भैया हम बोलना चाहती हूँ दयामणि तोपनो। हाँ बोलो दयामणि मैडम। मैडम हाँ भैया, मेरी बेटी बीते साल 20 जनवरी से उसको तबीयत खराब था, तो उसको सबसे पहले उल्टी हुआ था। उल्टी होने के बाद ही 4 सप्ताह उल्टी की। उल्टी जैसे ही बंद हुआ उसका एकदम पूरा तनाव हो गया, खिंचाव हो गया और गला में ऐसे ऐसे होने लगी थी। और वो वाला बीमारी डॉक्टरी दवा से ही हम लोग इलाज करवाए और 1 सप्ताह के बाद वो भी चला गया। उसके बाद वो बेहोश होने जा रही थी, पूरा बेहोश हो रही थी। कहीं का डॉक्टरी दवा भी काम नहीं किया और आज वो बेहोश तो होती है, ज्यादा किसी को ऊंचा आवाज से बोलने से ही, अपने को कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन ऊंचा आवाज से ही यहाँ उसका गिरा हुआ जैसा फूल जाता है और उसका खून का दौरा बहुत ज्यादा हो जाता है और धीरे धीरे खड़ी होती रहती है, फिर भी धीरे धीरे ऐसे बेहोश होके गिर जाती है। इसलिए आज का टॉपिक मेरे लिए बहुत ही एकदम विशेष है। आप लोग हमको बताइए, सेंड्रा मैडम से हम अनुरोध करते हैं कि बताएंगे। हम डॉक्टर के पास ले जाना चाह रहे थे तो हम ही लोग के पास डॉक्टर। हाँ अमित, क्या ट्रांसलेशन की जरूरत है? जी भैया हाँ भैया ट्रांसलेट कीजिए। हाँ करेंगे। Sister Sandra, she's speaking about she has a daughter and she had vomiting number of times for I think for 4 weeks, and after that she fell unconsciousness every time, and whenever she does this kind of thing,
she just fell unconscious, and her BP goes high up every time. So what she can do? She wants, she has also consulted the doctor as well in this matter. What is the age of the child? बच्चे की उम्र क्या है जी? 14 साल की है। 14 years. I would use the simple treatments that we recommended today: the hot foot bath, the massage, the walking, the water. Try that for a couple of days, and if there still is not improvement, she may need to get a medical checkup. सिस्टर, जैसे कि सिस्टर ने बताया कि आज जो हमने बातें की हैं कैसे उनको ट्रीट करना है, जैसे कि घूमने के द्वारा, पानी के द्वारा, और हॉट फुट बैथ, पानी में जो है गर्म पानी में रखने पे, और इन चीजों को आप थोड़ा 1-2 दिन जो है इस्तेमाल करें। अगर उसके बाद भी सही नहीं होता तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। जी भैया जी। ठीक है, डॉक्टर से मिलना है चेकअप कराने के लिए। ये देखो कि कोई और समस्या तो नहीं है, ट्यूमर या कोई भी चीज तो अंदर नहीं है। नहीं है। हाँ, डॉक्टरी चेकअप कराने से, एमआरआई या सीटी स्कैन कराने से पता चलता है सर में कोई समस्या तो नहीं है। आई थिंक समय हो गया है। Anybody has a comment? Any comment from America? भैया मेरा एक कमेंट है। Good morning, everyone. Good morning. morning, Amit. I was morning. just listening. You know, something happened to me years ago. I just thought I would share that with you. You know, I never used to drink coffee. So when I came to US, I started drinking coffee because when Anandi was born, there was sleepless nights and I was working. I was tired, exhausted. So I started drinking coffee. Then I thought, it's not good. I need to stop. You know, when I stopped, I had severe headache for many, 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 many days. But I said, no, I'm not going to drink the coffee because I know it is the caffeine which gave me the headache. But after a week, when I stopped it, the headache went away. Then after that, I never got a headache. So I'm very careful. I don't drink coffee. Maybe once a month I drink a little bit. I never got a headache again. And I drink a lot of water. अमित, इनका ट्रांसलेट करके फिर अपनी बात। जी, आंटी जी बता रही हैं कि जब आनंदी पैदा हुई थी और मैं जब पहले कॉफी नहीं पीती थी, लेकिन जब मैं यूएसए में पहुंची तो मैंने कॉफी पीना स्टार्ट कर दिया, और जब कॉफी पीना स्टार्ट किया मुझे लगा ये सही नहीं है और मैंने छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ा मुझे सिर में दर्द होने लगा बहुत ही भयंकर, और लेकिन मैंने निश्चय कर लिया कि मैं, क्योंकि इसमें कैफीन है तो मैं कॉफी नहीं पीऊंगी। 1 हफ्ते तक इनको ये सिर में दर्द रहा, उसके बाद धीरे धीरे वो गायब हो गया और इन्होंने पानी पीना शुरू कर दिया। अब इनको कभी सिर दर्द नहीं होता है। Now, just a couple comments on this. When they are leaving coffee or tea, if they can use a hot foot bath, that can often give some relief. अगर कोई भी व्यक्ति कॉफी और चाय को छोड़ता है और उनको सिर दर्द होता है इस वजह से, तो उनको हॉट फुट बैथ इस्तेमाल करना चाहिए, उनको आराम मिलेगा। Also, sometimes if it is a very bad addiction, they may need to take 1 spoonful of coffee when the headache is coming on, and do that a few times a day until they get over the difficult part. और जब बहुत ही भयंकर रीति से आप इसके आदी हो जाते हो, आपके छूट ही नहीं सकती चाय कॉफी, तो आप कॉफी की 1 चम्मच आप ले सकते हैं, उसको पीजिए और धीरे धीरे करके जो है उसको छोड़ना शुरू कीजिए। Just occasionally, when it is necessary, take just 1 spoonful.
और जब जरूरी हो, अत्यधिक जरूरी हो, तभी आप जो है 1 चम्मच लो कॉफी का। थैंक यू सिस्टर फॉर कोई द और वंडरफुल उपाय थिंग। ना हो। ओके हाँ जी, अभी अपनी सिस्टर बात करो आप। जी, Sandra sister, I generally have headache when it is, winter. Sometimes when I get up early in the morning, it is always having headache in my, headache. What should I do? Because in summer and winter, in summer we generally have lots of, water, but in winter we don't have lots of water. So the quantity of water should be remain same in winter as well as in, summer. No, you want to drink enough water summer or winter until your urine is clear. Okay. Check by your urine how much water you are drinking. It should be clear. In the winter, you want about 2 liters. In the summer, you need to drink more, 3, 4, 5, depending on how much you are sweating. Okay. Generally, what happens, I just take only 2 or 3 glasses of water in winter. I think that causes the headache. I think so. Definitely. Okay. I just came to know. It's a wonderful thing to me. You don't cover your head at night and you don't eat late before going to bed. Yeah, I'll be just making sure of it. ओके, Thank you, sister. पास्टर नवीन जी का आखिरी कमेंट ले लें। यस सर, बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैंने आज कुछ चीज अनुभव किया। मेरा 2 बजे मेरा नींद टूट गया और मेरा सिर भारी भारी जैसा लगने लगा। तो मैंने सोचा क्या हो गया, और मैं सोचा कि रात में सब कुछ सोया है, मैं क्या करूं। तो मैंने उस समय मेरा शब्द लेसन था, मैंने उसको निकाला और शब्द इस वीक का मैंने पूरा लेसन को मैंने बाइबल से खोलकर पढ़ने लगा। पूरा स्टडी करके मैंने 4 बजे तक उसको कंप्लीट किया और देखे कि मैं धीरे धीरे मेरा दिमाग गहराइयों में बाइबल में गया और मेरा फिर सुबह होते होते मेरा सिर दर्द मैंने ठीक हो गया। और मैंने उठकर फिर पानी गर्म किया, पानी पिया और थोड़ा वॉक किया। अभी मेरा फ्रेश लगता है। वेरी गुड। सर दर्द का इलाज बाइबल में भी मिल जाता है। दैट्स गुड आइडिया। ओके, पास्टर जॉन मिट। Okay, thank you so much. Thank you, Sister Sandra Harna, for good health message. Giving God bless you. And thank you, Brother Amit Jaspal, for good translate. God bless you. आप दोनों को प्रभु आशीष दे। तो अभी हम लोग जाएंगे धन्यवाद की प्रार्थना श्रीमती रानी मसीह के द्वारा प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले पिता। भोर के समय प्रभु आपके महान पवित्र चरणों में आते प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुंदर मैसेज के लिए प्रभु जी। जो सिस्टर सैंड्रा और नन्हे प्रभु जी जो हेल्थ मैसेज दिया है पिता परमेश्वर प्रभु, उनको बहुत सारी आशीष देना पिता परमेश्वर। आप उन पर अनुग्रह करना, दया करना पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। जिन जिन भाई और बहनों ने प्यारे परमेश्वर पिता जो हेल्थ मैसेज सुना है प्यारे प्रभु, उन पर सब पर अनुग्रह करना प्रभु, दया करना प्यारे परमेश्वर पिता। सच में सारी बीमारियां प्यारे प्रभु जी जो हेल्थ मैसेज से प्रभु जी ठीक हो जाती हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। हम आपका दिल से और हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। जो अमित भैया ने प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता जो भी हिंदी में अनुवाद किया प्यारे प्रभु, उन्हें भी बहुत सारी आशीष देना पिता परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर पिता उन पर अनुग्रह करना, दया करना मेरे महान प्रभु जी। और हमारे जूम परिवार में जितने भाई और बहनों ने प्यारे प्रभु जी सुना है प्रभु, सबको मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। सब पर अनुग्रह करना, सब पर दया करना प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। छोटी सी विनती प्रार्थना को प्यारे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से मांगती हूँ। सारा आदर और सम्मान महिमा प्रभु जी मैं आपको देती हूँ। आमीन आमीन।